राधे राधे आप सभी को। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक किस्सा, एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ऐसी ही एक कहानी जिसमें हमारी राधा रानी और कृष्ण जी से रिलेटेड सारी बातें हैं। उनका प्यार छुपा है, पर छुपा है कि हमारी राधा रानी कितनी दयालु, कितनी सहज भाव की हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक टाइम था जब रास मंडल में राधा कृष्ण डेली मिला करते थे, यानी उनका रोज़ाना का मिलना जुलना होता था। तो क्या हुआ, एक टाइम पे कृष्ण भगवान पहले पहुँच गई। कृष्ण भगवान भी पहुंच गए, साथ में राधा रानी की अष्ट सखियां जो थी वो भी पहुंच गईं। लेकिन राधा रानी जी को रास मंडल में जाने में थोड़ी सी देर हो गई। अब देर होने का रीज़न क्या था वो मैं आपको आगे स्टोरी में बताता जाता हूँ। तो जब तक क्या हुआ, कृष्ण भगवान ना तो ललिता से बात करें, ना उनकी किसी भी सखिया से बात करें। वो सिर्फ मुंह फुला के बैठे हुए थे। वो देख रहे थे पीछे मुड़ मुड़ के कि कब राधा रानी आए, कब उनका कुछ बात शुरू हो। क्योंकि मिलने का जो एक समय होता था यही होता था रास मंडल में, जहाँ पे वो मिल लिया करते थे। क्योंकि वो भी अपनी गैयाँ चरा के आते थे, वहीं राधा रानी अपने घर के सारे कामों से निपटारा करके सखियों के साथ घूमने के बहाने कृष्ण से मिलने आ जाया करती थी। तो वही चीज़ थी, राधा रानी जी को आने में तनिक सी देर हुई। अब जैसे ही राधा रानी आईं, उन्होंने कृष्ण को देखा मुँह फुलाते हुए। पहले वो राधा रानी थोड़ा घूम कर आगे आई, कृष्ण ने मुँह मोड़ लिया। राधा रानी फिर इधर आई, कृष्ण जी ने फिर मुँह मोड़ लिया। अब राधा रानी क्या करे, उनकी ठोड़ी पकड़ी और कहा, श्याम क्या हुआ, क्यों गुस्सा हैं आप। लेकिन श्याम हमारे कहाँ मानने वाले थे, वो तो वैसे भी इतनी आसानी से मानते ही नहीं है। गुस्सा तो 2 मिनट में हो जाते हैं। उन्होंने फिर से मुँह घुमाया, उन्होंने फिर से ठोड़ी घुमाई। अब ठोड़ी घुमाते ही क्या था, राधा रानी के हाथ में लगे थे दाल और चावल। तो वो दाल चावल हमारे कृष्ण जी की ठोड़ी पे लग गई। अब ठोड़ी पे जैसे उन्होंने यूँ छुआ और देखा दाल चावल लगे हुए हैं, उनका गुस्सा और चरम सीमा पे। अब ये चीज़ें करते करते राधा रानी ने ललिता सखी को देखा और इशारा किया कि क्या हुआ। अब ललिता ने छूटते ही बोला कि आप देर से आई हैं इसलिए गुस्सा है, ये चीज़ें। अब उसके बाद राधा रानी ने ललिता सखी से कहा कि ललिते, मुझे एक बात बताओ। अब वृंदावन में जितने भी भक्त हैं, भजन आनंदी हैं, सबको कृष्ण अपनी बंसी बजाकर अपने स्नेह में मिलाकर बुला तो लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान कौन रखेगा। तो ललिता सखी ने कहा, बिल्कुल राधे, आपकी शाम ही रखेंगे। उन्होंने कहा, उनके खान पान, उनके सोने का, उनकी सारी जीवन व्यापन का ध्यान कौन रखेगा। ललिता सखी फिर बोली, आपकी शाम रखेंगे। तो कह रही 10 दिन से। तो फिर राधा रानी ने बोला, ललिते 10 दिन से वृंदावन में बारिश हो रही है। जितने भी हमारे भजनंदी हैं, जितने भी हमारे संत हैं, वो मधुकरी करने के लिए कहीं नहीं गए हैं। अब मधुकरी बता दूं क्या होता है। मधुकरी होता है जहाँ पे हमारे जो संत, जो जोगी बाबा होते हैं, वो लोग घर से भिक्षा लेने जाते हैं। अब भिक्षा वो एक ही घर से लेते हैं जो हमारे अच्छे संत होते हैं, और उन्हीं घरों से लेकर के वो दिन में जो भी मिलता है, चाहे दाल मिले चाहे चावल मिले, उसी को बना के खा लिया करते हैं। तो ये होता है मधुकरी। तो राधा रानी ने बोला कि हमारे संत कहीं भी मधुकरी करने नहीं गए हैं 10 दिन से। मैं रास्ते से आ रही थी, मैंने देखा कि सारे भजनानंदी, सारे मेरे संत भूखे ही सो रहे हैं और कह रहे हैं, कृष्ण जैसी आपकी इच्छा। अब उन्होंने कृष्ण का नाम लिया, तो कृष्ण से मेरा स्नेह है राधे, मैं उन्हें ऐसे कैसे भूखा सोने दे सकती थी। मैं वापस भक्त के घर गई, दाल चावल बनाए लेकर आई, बाकायदा मैंने उन्हें अपने हाथों से परोसा, खिलाकर आई हूँ। और तो वही दाल चावल मेरे हाथ में लगे जो मेरे शाम की ठोड़ी पे लग गए। अब ये बात सुनी और शाम की आंखों से आंसू झलकने लगे। उन्होंने छूटते कहा, हे राधे, आपको नमन, क्योंकि आप ही हो जो मेरे भक्तों को विश्वास दिलाती हो कि कृपा अवश्य होगी, और आप भरोसा ना छोड़ें। क्योंकि मेरे शाम का काम है उन्हें बुलाना, यानी शाम ने कहा कि मेरा काम है उन्हें बुलाना, लेकिन उनको ये विश्वास दिलाने की कृपा अवश्य होगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो शाम चाहे आपका दामन छोड़ सकते हैं थोड़े पल के लिए, या भूल सकते हैं, लेकिन मेरी किशोरी, मेरी राधा रानी आपको बिल्कुल नहीं भूलेगी। तो एक छोटी सी स्टोरी थी आप लोग के लिए। आगे भी मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी स्टोरीज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।